अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं और उसने आपको अपना एक चेक दिया है जो बाउंस हो चुका है, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं वो पैसा वापस रिकवर करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं एक एडवोकेट हूं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ BNG लॉ एसोसिएट्स। अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं और उसने आपको एक चेक दिया है जो बाउंस हो चुका है किसी भी रीज़न से, तो वो पैसे वापस रिकवर करने के लिए लीगली आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, आप एक कंप्लेंट केस यानी क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। दूसरा, आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं रिकवरी का। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, हम एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पुलिस में FIR करा सकते हैं सेक्शन 318 319 BNS एक्ट में। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे, पर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि हम सेक्शन 138 की कंप्लेंट और सिविल सूट फॉर रिकवरी साथ में भी चला सकते हैं। सबसे पहले, चेक बाउंस होते ही आपको क्या क्या अपने पास प्रिकॉशंस या क्या क्या आपको तैयारी करनी है। जैसे ही आपका एक चेक बाउंस होता है, आपको उसके साथ आपके बैंक से एक रिटर्निंग मेमो मिलेगा जिसमें डेट होगी चेक बाउंस होने की, साथ में रीज़न होगा चेक बाउंस करने का। वो आपको अपने पास चेक के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संभाल के रखना है। जिसके बाद आपको उस चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर एक लीगल नोटिस भेजना है जो कि आपके एक एडवोकेट के थ्रू जाएगा। जो हम लीगल नोटिस इशू करेंगे, जिसने चेक बाउंस कराया है, जिसका चेक है, उसको उस नोटिस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि आपको चेक नंबर, चेक की अमाउंट और किस कारण से वो चेक बाउंस हुआ है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उस नोटिस के अंदर हम दूसरी पार्टी को, दूसरे व्यक्ति को 15 दिन का वक्त देते हैं कि इन 15 दिनों में आप अपनी पेमेंट जो आपको हमें देनी है वो आप दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति उन 15 दिनों में वो पेमेंट नहीं करता है, तो आप उन 15 दिनों के लैप्स होने के बाद उनके 30 दिनों के अंदर कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 साल तक की सज़ा या चेक अमाउंट का डबल यानी दुगना या दोनों की सज़ा का प्रावधान है। याद रखिए, ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट है जिसमें कोर्ट उन्हें सज़ा देगा। अगर आपके पास चेक किसी कंपनी का है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक ये भी प्रोविज़न है कि उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जो उस वक्त उस कंपनी की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी एज मुजरिम कोर्ट में आएंगे और सबको कोर्ट में आने के बाद अपनी ज़मानत भी करानी पड़ेगी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो है सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि ये कहता है कि एक एक्यूज जब कोर्ट में पेश होगा तो उसे कोर्ट अप टू 20% ऑफ चेक अमाउंट डिपॉजिट कराने की डायरेक्शन दे सकती है, और अगर उस डायरेक्शन के बाद वो व्यक्ति वो पैसे जमा नहीं कराता तो उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिन द कंप्लेनेंट यानी गवाही को क्रॉस करने का, गवाह से को सवाल पूछने का राइट खत्म हो जाएगा। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है जाननी कि सेक्शन 143A में जो कोर्ट डायरेक्ट करेगा अमाउंट एक्यूज को जमा कराने के लिए, वो कंप्लेनेंट को रिलीज़ होगी और केस के फाइनल डिसीजन पे वो अमाउंट एडजस्ट होगी। अगर आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल करते हैं, तो उसमें एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि दूसरी पार्टी यानी कि जो एक्यूज है वो कोर्ट में पेश नहीं हो। सबसे पहले इसमें कोर्ट सम्मन इशू करेंगी। अगर सम्मन पे वो व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता है, उसके बाद उसके बेलेबल वारंट होंगे। अगर वारंट बेलेबल होने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो उसके नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू कर सकता है। और नॉन बेलेबल वारंट भी इशू होने के बाद अगर वो व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता, अपीयर नहीं होता, तो अल्टीमेटली कोर्ट एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है, जिसे हम हिंदी में भगोड़ा कहते हैं। और भगोड़ा यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होने के बाद उस व्यक्ति पे सेक्शन 209 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक अलग से क्रिमिनल ऑफेंस भी दर्ज हो जाता है। अब ये सवाल आता है कि हमें ये रेमेडी क्यों चूज करनी चाहिए। पहला, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पर आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, इसमें आप पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, पर आपको इसमें कोर्ट फीस फाइल नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपके पैसे भी बचते हैं। तीसरा, ये एक बहुत क्विक रेमेडी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी कोर्ट्स बन गई हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में ही डील करती हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्विक रेमेडी। अगले वीडियो में हम सूट फॉर रिकवरी
यानी सिविल सूट अगर आपको पैसों की रिकवरी के लिए फाइल करना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नो योर राइट्स एंड फाइट फॉर द ट्रुथ।